Hi guys, welcome back to Blessings Channel. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. guys आज की का कार्ड रीडिंग है वो है आपके लव लाइफ आफ्टर मैरिज। आपके पति आपसे कितनी मोहब्बत करेंगे एंड आपके ससुराल वाले में और आप में कितनी मोहब्बत रहेगी, क्या किस किस्म का रिलेशनशिप आपका और आपके ससुराल वालों का रहने वाला है। ऑलराइट, सो उसके बारे में ये रीडिंग है, डिटेल पिका कार्ड होगी एंड मैं आपको आपकी रीडिंग पे इसकी डिटेल्स और बताऊंगी, लेकिन आप अपना जो है कार्ड चूज़ कर लें, पहले ग्रुप चूज़ कर लें, ठीक है। ये मैं करीब कर देती हूँ। ग्रुप 1 इज़ पेज ऑफ एयर एंड ग्रुप 2 इज़ हाई प्रिस्टेस। तो जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर सकते हो और मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलूँगी। हेलो ग्रुप 1, पेज ऑफ एयर वाले जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया, लेट्स सी कि कैसी रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ। गाइज ये आपके पर्सन के स्पाउस के पर्सनल मैसेजेस हैं ढेर सारे, ठीक है, ये हम एंड में देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी योर रीडिंग क्या है गाइज आपके पति की और आप में प्यार, शादी के बाद और आपके ससुराल वाले दोनों को मैं देख रही हूँ, ठीक है। पहला स्प्रेड आपके और आपके लवर का, दूसरा आपके ससुराल वालों का। पहली रो में आपके हैं जी पति के बारे में। ओके, 6 ऑफ कप, 8 of Pentacle, 10 of Swords, 6 of Swords एंड है हमारे पास फाइनली आपके पति के लिए 8 of Wands। ओके गाइस, दूसरा स्प्रेड है जी आपके ससुराल वालों का, आपका और आपके ससुराल वालों का रिश्ता। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 of Wands, 3 of Pentacles, Ace of Swords, 10 of Cups। ओके ग्रुप 1, आपके जो पार्टनर के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो पहली बात है, आप पॉसिबल है आप में से कोई ना कोई आपका ब्रेकअप हुआ हो पहले, इस शादी से पहले किसी और के साथ आपका कोई अफेयर चला हो, कभी वो बन ना पाया हो, और ये आपका लाइफ में कोई न्यू पार्टनर हो, कोई समबडी न्यू इन योर लाइफ जिसको आप पहले से नहीं जानते हो, कोई न्यू लव था जिससे आपकी शादी हुई एंड आपको ने डेट किया या लव अफेयर हुआ, वो बात की बात है। बट ये आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन था जिससे आपकी शादी हुई और फिर इट्स अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। एक नई शुरुआत है, आप पुराने गम को भूल के, पुराने घाव को भूल के एक नई शुरुआत करेंगे इन पर्सन के साथ, ठीक है। एंड गाइस ये इस गुड न्यूज़ है 6 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ तो ये आपका बचपन का कोई साथी है, आप इसको पहले से, बहुत पहले से जानते हो, लेकिन तब एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं थे, वैसे कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई कज़न वगैरह, या फिर ये पॉसिबल है कि आपका ये प्रीवियस लाइफ का पार्ट है। ये आप बहरहाल बहुत पुराना आपकी सोल एक दूसरे को जानती है, ठीक है, सोलमेट हो सकता है आपका। बट गाइस ये है कि ये आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। एक तो बात ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप वर्किंग लेडी हो सकती हो अपने घर में एंड बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ मुझे यहाँ लग रही है आपके और आपके पति के साथ। आप उनकी पॉसिबल है कहीं ना कहीं फिनेंशियली भी हेल्प करोगे, ठीक है। एंड जो है पॉसिबल है यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप लोग फॉरेन में मूव कर जाओ, फॉरेन कंट्री में अपने पति को लेकर के। एंड ससुराल आपका हो सकता है इधर ही हो, आपकी नेटिव कंट्री में ही, बट पॉसिबल है कि आप फॉरेन कंट्री में मूव कर जाएं एंड उनकी कोई जॉब ऐसी हो या कोई काम के सिलसिले में उनको बाहर जाना पड़े तो आप भी जाओगे उनके साथ, ठीक है। बहरहाल लेकिन आपका जो रिलेशनशिप है गाइस पॉजिटिव रहेगा, बहुत प्रैक्टिकल हो दोनों एंड इमोशंस से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव है कि रिश्ता प्रैक्टिकल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, एक दूसरे पे रिलाई होना चाहिए ताकि ये लॉन्ग टर्म चले।
गाइस आपके जो मतलब माइंड में, इस माइंडसेट में ये चीज़ है कि आपका जो इमोशंस को खुद पे हावी नहीं होने देना, आप दोनों ही ऐसे हो, ठीक है। लेकिन ये है कि मोहब्बत आप दोनों में है, एंड दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लव, जहाँ पर आपको दूसरे पे ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पे आप यू कैन काउंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे आप बिलीव कर सकते हो, सही है ना। एंड यहाँ पे बिलीव एंड कमिटमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, ये बंदा बहुत कमिटेड है और आप भी उनके साथ काफ़ी कमिटेड रहोगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट मुझे आप दोनों के बीच में लग रही है। अच्छा, अब आए जी, हम बात आती है आपके ससुराल की। गाइस ससुराल में आपकी जो हैं मदर इन लॉ, गाइस उनका इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है, बट शी इज़ वेरी रैशनल लेडी। ये पॉसिबल है कि ना ये एजुकेटेड लेडी हों काफ़ी, या इनका प्रोफेशन किसी टीचिंग से या किसी इंटेलेक्चुअल फील्ड से, एजुकेशन फील्ड से भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। अपनी लाइफ में वो कभी टीचिंग उन्होंने की हो या किसी किस्म का कुछ इस तरह का फील्ड जॉइन किया हो, बट शी इज़ वेरी रैशनल लेडी, बहुत ही अक्लमंद वाइज है। एंड ये कोई मतलब ड्रामा क्वीन नहीं है। क्वीन ऑफ सोल्स इज़ नेवर अ ड्रामा क्वीन, सही है। एंड आपके जो गए मतलब ससुराल में मुझे लग रहा है, एक तो एक मतलब आप बिल्कुल ये लोग आपके लिए न्यू होंगे, एंड एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ। लेकिन आपका ना एक मेंटल क्लियर हो जाएगा, मेंटालिटी आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। जो आपने स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग सुनी ससुराल के बारे में ना, या जो अगर जो लोग परेशान हैं या इस तरह की, लेकिन ये ना क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि ऐसा नहीं होता लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ की जो है ना, वो डेली सोप्स की ड्रामा जो होते हैं उनकी लाइफ से बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। ससुराल में भी मुझे आप काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिस इज़ अ कपल वर्किंग टुगेदर गाइज, एंड काफ़ी रिस्पेक्ट है आपकी, और आप इनको रिस्पेक्ट देंगे या आपको रिस्पेक्ट देंगे, यहाँ पर रिस्पेक्ट का मुझे बॉन्ड लग रहा है। यू बोथ विल बी रिस्पेक्टिंग ईच अदर, ओके। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का जहाँ तक काम है वो, गाइज ये विक्ट्री का वैसे तो कार्ड होता है, तो डेफिनेटली यू विल विन देयर हार्ट्स, उनके दिलों पे आप राज कर पाएंगी, एंड यू विल विन देम इन एनी सिचुएशन। और ये तो हैप्पी फैमिली होती है जिसमें सारे बच्चे एंड कपल एंड आपका अपना घर होता है, एंड दे आर ऑल प्लेइंग। ये देखें अभी बच्चे खेल रहे हैं एंड कपल आर वेरी हैप्पी, ऊपर रेनबो है, एंड देख लिया होगा आपने। तो गाइज ये सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। ससुराल में आपका स्टे मुझे अच्छा लगने वाला है, एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों वो जो है ना मतलब काफ़ी खुश रहने वाले हैं, एंड एक दूसरे को आप काफ़ी सपोर्ट जो है वो करोगे, ठीक है। तो गाइज दूसरे जो आपकी रोमांटिक लाइफ है, एक तो थोड़ा सा उनसे उधर से देख लेते हैं आपकी रोमांटिक लाइफ में। गाइज रिलीजियस फैक्टर, गाइज ये लोग आपके रिलीजन कंट्री कल्चर से फ़र्क हो सकते हैं। चिल्ड्रन, आपके बच्चे यहाँ पर होंगे, एंड बच्चों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा आपकी लाइफ में, इम्पॉर्टेंट रहेंगे बच्चे। एंड फॉर गिविंग ए लर्निंग, आपने यहाँ पर जो है इस तरह का बिहेव रखना है। फॉर गिविंग ए लर्निंग, किसी से मतलब ज़्यादा कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं, कोई अपनी अपनी बात इम्पोज करने की इन पर ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉर गिव देम एंड लर्न, ठीक है। यू नो ये लोग मुझे ज़्यादा ना उस तरह की फैमिली नहीं लग रही जिसमें बहुत सारे घुले मिले होते हैं एंड एक दूसरे की बातों में इंटरफेयर कर रहे होते हैं, ऐसे नहीं है। मुझे ऐसी ये फैमिली लग रही है कि मतलब जी सब लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, एंड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि अगर आपका कोई ड्रीम है, आपने कुछ करना है, वो दे विल सपोर्ट यू, कि ओके ठीक है, अगर इसको दिल कर रहा है, इफ़ शी या ही वॉन्ट्स, तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, लेट हर डू, लेट हिम डू। ब्रॉड माइंडेड है, काफ़ी मॉडर्न भी हो सकते हैं गाइस। हाँ देखिए जी, सोलमेट है, ठीक है जी, मैंने आपको पहले बताया 6 ऑफ कप्स में सोलमेट हैं आपके। बहरहाल काफ़ी मॉडर्न फैमिली लग रही है एंड बड़ी ब्रॉड माइंडेड लग रहे हैं। ऑल राइट गाइज, ये इस तरह की आपकी लाइफ है। लेट्स सी उनके पर्सनल मैसेजेस, आपका फेवरेट सेगमेंट गाइज। आपके पर्सन की तरफ से आई कन्फेस आई लव यू, और है मैसेज, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्यूट है ना। ओके, जाने तुम कैसी दिखती होगी,
मेरे ख्याल में काफ़ी लोग अभी तक देखा ही नहीं है एक दूसरे को। क्यूट। लेट्स सी मोर। यू आर माई क्यूटी पाई। आई एम ऑलवेज विद यू। तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। गाइस दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू बेयरली। एनीवेज, तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हारी वफ़ा चाहिए। मैंने कहा ना गाइस, ये लड़का या लड़की जो भी है, ये इनको ट्रस्ट चाहिए। ये ट्रस्ट पे, प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करती है। इमोशनल बातों पे इनको नहीं है कि दिन रात जो ना इमोशनल बातें करो और प्रैक्टिकलिटी में जो है बेवफा हुए हो। सबसे लड़ जाऊँगा। चलें जी, ससुराल के बारे में पहले पूछे थे आपके, उन्होंने कहा जी मैं लड़ जाऊँगा सबसे आपके लिए। तुम पर मरता हूँ। मोहब्बत बहुत करते हैं आपसे गाइस, सोलमेट है आपके। मेरी ज़िंदगी हो तुम। आई एम योर सोलमेट। 3 कार्ड्स आ गए हैं सोलमेट के गाइस। इज़ अ कन्फर्मेशन, डेड कन्फर्मेशन फॉर योर सोलमेट। कार्मिक ने बहुत कुछ सिखाया है। ओके गाइस, पॉसिबल है इनका कोई कार्मिक हो, ठीक है, पीछे तो यहाँ पर कोई कार्मिक हो तो उनसे आपने काफ़ी लर्न किया हो। मेरी मंजिल हो तुम। एंड 2 कार्ड आ गए। अच्छा जी, सोल कनेक्शन। सोल कनेक्शन गाइस, अनदर कार्ड। एंड यू आर वाइफी मटीरियल। कहती जी गर्लफ्रेंड वाला मटीरियल नहीं हो, यू आर अ वाइफी मटीरियल। Alright guys, this was your reading. I hope you like this reading. If you like, subscribe and press the bell icon and like, share. Bye bye. Love you. Take care. Hi group 2 High Priestess, इन्होंने चूज़ किया। लेट्स सी क्या है आपकी रीडिंग। एंड गाइज, आपके जो पर्सन है उनकी तरफ से ये पर्सनल मैसेजेस भी हैं आज, ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी योर रीडिंग। गाइज, आपकी ना पति के और आपका रिश्ता शादी के बाद का, और आपके ससुराल वालों से रिश्ता, इन दोनों पर रीडिंग है। पहला स्प्रेड आपके पति का लगेगा एंड दूसरी स्प्रेड रो में आपके ससुराल वालों का। सही है। एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, हाई प्रीस्टेस आपके पति की तरफ से एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स पति के रिश्ता के साथ रिश्ता, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइज, आपके जो है आपकी फैमिली, ससुराल वाले, लवर्स, डेथ कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड है हमारे पास 3 ऑफ swords। ऑलराइट गाइज, आपका जो पति हैं उनसे जो आपका रिश्ता मुझे नज़र आ रहा है वो बहुत ही सेंसिबल है। आपके जो हस्बैंड हैं गाइज, इनकी एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर है। ये थोड़ा सा क्योंकि दोनों ही नाइट की एनर्जीज हैं तो बहुत ज़्यादा, एक तो इनकी एज नहीं है, दूसरी ये कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के इमोशनल बंदा है, ठीक है। मतलब ये ऐसा इंसान है कि आपके लिए कुछ भी ही कैन डू एनीथिंग फॉर यू। एंड बहुत इनको तेज़ी से, एक तो इन्होंने आपसे शादी की है, घर वालों से लड़ झगड़ के पॉसिबल है। एंड ये जो है ना, आपको लवर है आपका, इंटेंस लवर नहीं होते जो पागल बने वाले भी हद तक भी पहुंच जाते हैं, कुछ इस टाइप की इनकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड ससुराल वालों से ही विल फाइट फॉर यू, ही विल स्टैंड बिसाइड यू एंड आपको सपोर्ट करेगा हर तरह से ये पर्सन। एंड ये आपके लिए कुछ भी कर जाएगा, ठीक है। लाइक ग्रुप 1 वालों का बिल्कुल ही ऑल टुगेदर केमिस्ट्री थी अपने हस्बैंड से, लेकिन आपकी ऐसी ही है जो मुझे नज़र आ रही, ठीक है। गाइज, ये पर्सन हेस्टी डिसीजन मेकर है, ठीक है। इसको आपको थोड़ा हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है आपकी, अच्छी बात है। आप समझदार हो, का विजडम हो, आप इनको थोड़ा कंट्रोल में रखोगे। आप इनको थोड़ा ये कहोगे कि भाई मतलब इतना ज़्यादा जो है नहीं मतलब रिएक्ट करते, ओवर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये पर्सन पॉसिबल है ओवर रिएक्ट करें कभी कभी।
एंड आप लड़ेंगे आपके पीछे ही ये, ठीक है, बट थोड़ा ज़्यादा कभी कर देंगे तो फिर आप कहोगे कि भाई बस करो, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, इतनी भी बात नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ, आई एम ओके। एंड यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइस। पॉसिबल है इनके फाइनेंसिस भी मैनेज करो, या आपको ये कहें कि भाई मैं कमा के ला रहा हूँ तो तुम उनको संभालो भी, एंड घर की भी केयर करो, एंड पॉसिबल है फाइनेंसिस आपके हाथ में हो, पॉसिबल है कुछ लोगों के केसेस में, या आप खुद ही इतना अर्निंग हैंड हो, अर्निंग लेडी हो कि आपके खुद के पास इतना पैसा हो कि आपको उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की इतनी ज़रूरत ना हो अपने हस्बैंड की, ठीक है। बट यू आर इंडिपेंडेंट इन योर सेल्फ, यू आर क्वीन इन योर सेल्फ। आप खुद भी वर्किंग लेडी हो सकती हो, यहाँ पे वर्किंग टुगेदर मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये पर्सन आप पे बहुत मरता है गाइज, बहुत मरता होगा, एंड लाइक वो नहीं कैन डू एनीथिंग फॉर यू, बहुत ही इमोशनल, इमेच्योर एंड यूथ यंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ लव, केयर, सपोर्ट, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी योर ससुराल वाले। गाइस ससुराल में जो है ना, एक तो मुझे बताओ मिक्स्ड फीलिंग है यहाँ पर ससुराल वालों की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट लोग हैं आपके ससुराल में, आपके फादर इन लॉ की डिफरेंट एनर्जी है यहाँ पर, आपके हस्बैंड की, आपके मतलब ससुराल के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट एनर्जी है, आपकी जो बाकी के सिबलिंग्स हैं, मतलब सिबलिंग्स इन लॉ जो है, सिस्टर इन लॉ या ब्रदर्स इन लॉ, उनकी डिफरेंट एनर्जी है, एंड पॉसिबल है आपके मदर इन लॉ की भी, हर कोई डिफरेंट आपको ट्रीट करेगा, ठीक है। गाइस ये जो फादर इन लॉ है, ही कैन बी वेरी स्पिरिचुअल रिलीजियस, पॉसिबल है कोई पंडित या कोई मंदिर या चर्च, जो भी रिलीजन है, मस्जिद, इससे कोई इनका कोई ना कोई कनेक्शन हो, जहाँ ये वहाँ बहुत आते जाते हो, ठीक है। एंड ही विल सपोर्ट यू इन एनी केस। मुझे आपको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं एज अ डॉटर इन लॉ, एंड वो आपको यही कहेंगे कि हिज ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू टू, आप दोनों के साथ इनकी ब्लेसिंग्स हैं, एंड इस तरह की चीज़ है, ठीक है। आपके गाइज जो सिबलिंग्स इन लॉ हैं, आपके सिस्टर एंड ब्रदर्स इन लॉ, वो एक तो मुझे थोड़े से अलूफ नज़र आ रहे हैं, यानी कि पॉसिबल है वो कहीं और रहते हों, या आपके साथ ही ना रहते हों, या ये भी हो सकता है कि कुछ केसेस में, कुछ लोगों के केसेस में आपकी इनके साथ इतनी ज़्यादा ना बन पड़े, एंड थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक या इस तरह की कोई आप हो सकता है, कोई न्यू इमोशंस हैं यहाँ पर किसी के लिए मुझे नज़र आ रहे, पॉसिबल है आपकी यहाँ पर जो आपका फर्स्ट बेबी है उसके साथ आप अटैच हो ज़्यादा अपने ससुराल में, लेकिन गाइस दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग इन ससुराल। ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट लोग हैं, हर कोई डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट फीलिंग रखता है, प्यार मोहब्बत की भी, एंड थोड़ी सी नोक झोंक भी मुझे नज़र आ रही है, आई विल नॉट डिनाई, बट योर हस्बैंड इज़ डैम इन लव विद यू गाइस, ही लव्स यू अनकंडीशनली, कुछ भी कह लो आपको, ही गिव्स अ डैम कि आपको कुछ क्या कह रहा है, कोई आपको कोई वो अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, ही विल ऑलवेज सपोर्ट यू, ही विल ऑलवेज स्टैंडिंग बाय यू, ठीक है। तो पैशन बहुत है, ये पैशनेट बहुत है आपको लेकर के, लव आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लवर्ड कार्ड भी यही शो करता है, मैरिज, कमिटमेंट, ट्रू लव, सोलमेट एंड डिवाइन कनेक्शन भी, यानी कि आपको एंजल्स की भी सपोर्ट है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की भी गाइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट हासिल है, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ट ब्रेक का आया है, ये किसी ना कोई ससुराल में होएगा इस तरह का, टू ब्रेक योर हार्ट, या थोड़ी कॉन्फिडेंस आपका लो करने वाला, बट इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज योर पार्टनर इज़ विद यू। सो गाइज ये ओवरऑल केमिस्ट्री है, लेट्स सी आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी है रहेगी। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग गाइज, रोमांटिक फीलिंग्स गाइज, ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, एंड पॉसिबल है यहाँ पर ना, ये वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पर टॉरस में कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, जेमिनी है कोई यहाँ पर, एंड एरीज लियो सैज भी हो सकते हैं। ओके जी गाइज, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको ससुराल में अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना है, आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज एक तो आपके हस्बैंड भी पे मरते हैं, जान छिड़कते हैं, एंड दूसरा ये है कि मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा कोई ज़्यादा आपको सपोर्ट वहाँ पर करेगा आपके हस्बैंड से अलावा, सो कंसनट्रेट ऑन हिम नॉट ऑन दैम, ठीक है। आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ, मेक द एफर्ट, आपको यहाँ पे सेटल होने के लिए शुरू में कोशिश करनी पड़ेगी, पॉसिबल है थोड़ी एफ़र्ट डालनी पड़े, एंड
ये जो लव है आपका गाइस, इस वर्थ एक्सप्लोरिंग तो है, मतलब दिस इज़ अ ग्रेट लव। मैं कि ये कह सकती हूँ आपको कि आपको बेशक स्ट्रगल यहाँ करनी पड़ेगी, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ एवरीथिंग विल बी ओके, वक्त ठीक होता जाएगा सब कुछ। एक तो आप फिनेंसेस आपके हाथ में है, ठीक है, आप अगर ख़ुद भी वर्किंग लेडी हैं एंड आपको हस्बैंड का भी सपोर्ट है, तो फिर आपको और क्या चाहिए है, ठीक है ना। हाँ, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनरशिप, बहुत सारे लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, एंड दिस इज़ द वन। एंड अगर आप नहीं मिले हो तो यू आर गोइंग टू मीट द वन, ठीक है। हाँ, फिनेंसेस एंड कैरियर, मैंने कहा है कि दिस कैन बी एन इशू इन योर लाइफ। यहाँ तो आप हस्बैंड से ज़्यादा कमाती हैं, पॉसिबल है कुछ लोगों के केसेस में। एंड या फिर यहाँ ये भी हो सकता है कि पैसे को लेकर के कोई अनबन बने आपके ससुराल में, कि जब बंटवारा होता है इनहेरिटेंस का, उस टाइम कोई क्लैश हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल, बी रेडी टू फेस दैट। अपने हस्बैंड को सपोर्ट करिएगा एंड ही नीड्स योर सपोर्ट। वैसे भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ही विल डिपेंड फॉर द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम यू। आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे, इमोशनल सपोर्ट दो मुझे, एंड ही नीड्स योर लव एंड केयर एंड सपोर्ट। तो बिल्कुल ना आपके गोद में बच्चे से बन जाएंगे, वो इस तरह के हैं ये, ठीक है। सो एनीवेज ही इज़ अ क्यूट गाय। एंड कुछ लड़कियां तो जान के भी दे वांट के लाइक आई शुड पैम्पर हिम लाइक अ मदर, इस तरह के ना मदरली नेचर इंस्टिंक्ट्स आती हैं। सो गाइज, लेट्स सी हिज पर्सनल मैसेजेस। आपका फेवरेट तरीन सेगमेंट, योर वाइब्रेशंस मैच माइन। ओके, आई मीट यू डेली इन माई मेडिटेशन। मैनिफेस्टर है भाई। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? आई विश की कोई पिक्चर होती तो मेरे पास, तुम्हारी पिक्चर भेज दें जी। प्रेइंग फॉर आवर यूनियन, जिनका यूनियन नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो। वो तो मैं पता चल गया आप जितने इमोशनल हैं, है ना जी। हाँ, तुम्हारी स्माइल पर मरता हूँ, मर मिटा हूँ। चलें जी, स्माइल किस किस की अच्छी है बताएं ज़रा। वेटिंग फॉर आवर यूनियन, अगेन 1111 गाइस, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम और हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन। आपके डिवाइन से काफ़ी हाई कनेक्शन है इस टाइम। डेट पॉसिबल है, आप पहले डेट करें एक दूसरे को, ठीक है। यू आर टू क्यूट टू हैंडल। कितनी क्यूट हो तुम, मेरे से हैंडल नहीं होता। ओके, प्लीज़ एक झलक दिखा दो अपनी। कौन है जो अपना घूंघट में छुपाए बैठी हैं अपना फेसू? माँ, आई एम कमिंग। ओके, कम सून, सही है ना। विल यू वेट फॉर मी? क्या आप इंतज़ार करेंगे अपने सोलमेट का? वर्क बर्डन गाइज, वर्किंग का कोई बर्डन हो सकता है, कोई वर्कहॉलिक या पर्सन होगा। करियर की बहुत टेंशन है मेरी जान, करियर की टेंशन है। आई विल ऑलवेज गिव यू रिस्पेक्ट, हमेशा आपको इज्जत मान सम्मान। रिलीज़ योर एक्स गाइज, यहाँ के हस्बैंड की तरफ से मैसेज आया, रिलीज़ योर एक्स। जो सोचों में गुम है अपने एक्स की, एंड कार्मिक पार्टनर था तो वो उन्होंने डायरेक्ट ही आपको कह दिया। चले, हाँ, प्लीज़ डोंट थिंक नेगेटिव, मेरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ओके, कहते हैं कि मैं आना चाह रहा हूँ तुम्हारे पास मैनिफेस्टेशन के थ्रू, बट मेरे बारे में नेगेटिव मत सोचा करो कि मैंने नहीं आना या पता नहीं कब आना है। इस तरह मेरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, एनर्जी, ठीक है। डोंट लूज़ फेथ, विश्वास नहीं छोड़ना। योर सैडनेस ब्लॉक माई वे, परेशानी उदासी में भी ब्लॉकेज लगती है गाइस। टुगेदर फॉरएवर, टुगेदर फॉरएवर। आई लव किड्स, बच्चों से प्यार करते हैं ये। एंड प्रेगनेंसी न्यूज़, वाह, आपको प्रेगनेंसी न्यूज़ जल्दी आ सकती है शादी के बाद, सही है। सो गाइस, दिस वाज योर soulmate person and this was your ससुराल वाले, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।